ओम नमो जिनाणं ओम नमो जिनाणं ओम नमो जिनाणं देवासुरेन्द्र नरनाग समर्चितेभ्य पाप प्रणाशकर वाव्य मनो हरेभ्य घंटाध्वजानि परिवार विभूषितेभ्यो नित्यं नमो जगति सर्वजिनालयेभ्य नित्यं नमो जगति सर्वजिनालयेभ्य नित्यं नमो जगति सर्वजिनालयेभ्य। जय कर जोर से आदिम तीर्थेश्वर आदि विगता देवादिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की अपने अपने प्यारे प्यारे दोनों हाथों को ऊंचाइयां प्रदान करते हुए जयकारा बोलिए। अंतिम शासनायक वर्धमान महावीर स्वामी की परम पूज्य मुनिकुल आदि सागर जी महाराज की तीर्थ भक्त श्रवणीय आचार्य भगवंत श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री विमल सागर जी महाराज की तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य सनमती सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री भरत सागर जी महाराज की रत्नात्रय की आराधक सम्यक दर्शन के स्वामी सम्यक ज्ञान को धारण करते सम्यक चारित्र की धारी आदि सागर का रत्ता है जिनमें महावीर कीर्ति समझलिया धीमल सागर रूपी है जो सन्मति जैसी है क्रिया जिनवाणी के सुत कहते सुंदर पथ की अनुगामी उमंग भरा वंदन है उनको सुंदर सागर गुरुनामी उमंग भरा वंदन है उनको सुंदर सागर गुरुनामी। उन्हीं परम पूज्य दिव्य तपस्वी अध्यात्मवी राष्ट्र संत मम हृदय विराजित भक्तों के भगवान नवदेव शक्ति ज्येष्ठ गुरु आचार्य भगवंत श्री सुंदर सागर जी महाराज की समस्त आचार्य संघ की 10 लक्षण महापर्व का 5वां दिन उत्तम सत्य का दिन। उत्तम सत्य का आज दिन है। सत्य को धारण करना है। झूठ हमेशा पराजय प्राप्त करता है। सत्य परेशान कर सकता है परंतु पराजित नहीं करता है। सत्य परेशान जरूर कर सकता है परंतु पराजित नहीं कर सकता। जीत तो सत्य की। क्यों इंसान झूठ बोलता है? क्या इंसान क्यों झूठ बोलता है? कोई बताए ना? इतनी बड़ी सभा है कि सभा में पैर रखने की भी जगह नहीं है, ऐसा अनुभव हो रहा है? लक्ष्मी जी बताइए, इंसान झूठ क्यों बोलता है? कुछ तो कारण होगा। किस कारण से इंसान झूठ बोलता है? महावीर जी जी बताइए। स्वार्थ की बात। स्वार्थ, लोभ। एक कारण इन्होंने बताया, लोभ, स्वार्थ। दूसरा कोई बताना चाहेगा? ज्ञानी महावीर जी। लोभ, लोभ स्वार्थ एक हो गए। महावीर जी आप बताइए। जी बताइए बताइए। डर के कारण। छोटे छोटे हम झूठ बोल लेते हैं। अगर शुभ पानी से
ग्लास से पानी पी रहा था, कांच का ग्लास था, टूट गया। मम्मी आई, देखा एक ग्लास कम है। शुभ ने बोला मुझे नहीं पता, मैंने नहीं तोड़ा, मुझे पता ही नहीं। क्यों? डर। क्या है? डर के कारण। डर के कारण झूठ बोलते हैं। तात्कालिक सुख प्राप्त करने के लिए हम भविष्य के अंधकार को नहीं देखते हैं। आज छोटा सा झूठ बोला है, कल न जाने वो झूठ किस परिणाम को प्राप्त होगा और अंत में भविष्य में हमें अंधकार को देगा। तात्कालिक सुख के लिए हम झूठ बोल देते हैं। आज मम्मी छोटी सजा देने वाली थी, न जाने आज झूठ बोल दिया। छोटी सजा से बचने के लिए हम झूठ बोल देते हैं और वो सजा बड़ी हो जाती है, क्योंकि एक बार झूठ बोलेगा फिर उसको उस झूठ को ढकने के लिए दूसरा झूठ बोलना पड़ेगा, फिर तीसरा बोलना पड़ेगा, फिर चौथा बोलना पड़ेगा, फिर पांचवा बोलना पड़ेगा। ऐसे झूठों का ढेर लग जाया करता है और वो इंसान मकड़ी की जाल में स्वयं ही फंस जाता है। सही बात है क्या रानी जी? बताइए, सही बोल रहे हैं ना? एक झूठ बोलना है तो उसके लिए फिर दूसरा झूठ रेडी रखना पड़ेगा, उसको छुपाना है तो एक और असत्य बोलना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा और अंतिम में जाके इंसान वापस अपनी मकड़ी के जाल में फंस जाता है। आरती के पुण्यार्ची आप ही हो ना? फंस जाता है ना? जरूर फंसता है। तात्कालिक सुख, अभी छोटी सी सजा के लिए डर के कारण हम झूठ बोल देते, छोटे छोटे झूठ, बड़े बड़े झूठ नहीं। मित्र ने एक मित्र को फोन किया तो कब आ रहा है, बस मैं निकल रहा हूँ, अभी सोया है, अभी निकला नहीं है, बस मैं निकल गया हूँ, थोड़ी देर वापस, बस ट्रैफिक जाम है। पी पो बजाने लगता है पास में। क्या बजाने लगता है? हाँ, पी पो बजाने लगता है ताकि उसको सामने वाले को लगे कि हाँ ट्रैफिक लगा है। छोटे वो मित्र क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा तो हमें डांटेगा, ज्यादा से ज्यादा नाराज होगा, ज्यादा से ज्यादा कुछ और होगा। इससे बड़ा आपका असत्य बोलना ज्यादा हानिकारक हो जाएगा। इससे कुछ नहीं होना है। डांट लेगा, वापस मिल जाएगा, वापस मित्रता हो जाएगी, वापस संबंध बनने लगेगा। परंतु एक बार झूठ बोला हुआ वह कर्म न जाने बंद करके कब उदय में आएगा और कब आपके कर्मों की निर्जना होगी और न जाने किस समय में उदय आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। आज जो कर्म किया है तत्काल भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है। भीष्म पितामह ने कर्म किया था 100 जन्म पहले, और 100 जन्म बाद में उदय में आया। लो कितने जन्म बाद आरती भाभी? 100 जन्म बाद में। 100 जन्म पहले पाप किया और 100 जन्म बाद उदय में आया। जय हो। भीष्म पितामह की मृत्यु किस प्रकार हुई थी? बाणों की शैया लगी थी, उस पर लेटे हुए थे। किसी व्यक्ति ने पूछा उनसे, आप इतने धार्मिक थे, आप इतने सुंदर थे, आपका जीवन सात्विक था, फिर आपको बाणों की शैया? उसने बताया, भीष्म पितामह सोचते हैं, अपने ज्ञान को लगाते हैं, अपने पिछले भवों को देखते हैं। मैंने 100 जन्म में तो अभी तक कोई पाप नहीं किया, इतना घोर पाप नहीं किया कि मुझे बाणों की शैया पर लेटना पड़े। पर जब 101वें जन्म में प्रवेश करते हैं, तब वह एक मार्ग से जा रहे थे, एक सांप की पूंछ में आग लगी हुई थी, वो आग में जल रहा था, आग लगी हुई थी, उसकी पूंछ जल रही थी। उन्होंने उस सांप को बचाने के लिए उस सांप को उठाया, नाग आग से निकाला और सांप को जितनी देर हाथ में पकड़ा रही इंसान जिंदा था, अब उसको पकड़ा और जोर से फेंक दिया। अब उसने तो बचाने के कारण निकाला था, उसका इंटेंशन था कि वो सांप जलन से बच जाए, वो जले नहीं, उसकी जलन बुझ जाए। परंतु वो सांप जाके कहाँ गिरा? कांटों की झाड़ियों में गिरा। ओहो, 3 दिन तक वह सांप
तड़प तड़प के मरा। और वही कर्म भीष्म पितामह का उदय में आया कि बाणों की शैया पर 3 दिन तक वो मरने का इंतजार करते रहे, मृत्यु आ जाए मुझे, यमराज लेने के लिए आ जाए, परंतु कर्म किसी को छोड़ने वाला नहीं है। सो भव पूर्व किया हुआ कर्म भी आज उनको उदय में आ गया। कर्म किसको छोड़ते हैं? छोड़ा है क्या अभी तक? जिन्हें भगवान को, पार्श्वनाथ भगवान को उसी भाव से मोक्ष होने वाला था, फिर भी कमट में पत्थर बरसाए। बताइए आप कौन सी खेत की मूली है? बताइए हम कौन सी खेत की मूली है? इंद्रजीत जी, इंद्रजीत सिंह जीत हैं? तुम कौन सी खेत की मूली है? पार्श्वनाथ भगवान तीर्थंकर, जिनको कुछ समय पश्चात केवल ज्ञान होने वाला है, ऐसे तीर्थंकर पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। जय हो सतीश जी, महामंत्री जी, क्या पत्थर बरसाए जा रहे हैं? ओ कर्म किसी को नहीं छोड़ते। अपन किस खेत की मूली? उत्तम सत्य, उत्तम सत्य। छोटी छोटी बातों पर झूठ, तात्कालिक सुख पाने के लिए हम झूठ बोल दिया करते हैं, न जाने भविष्य में वह झूठ कितना बड़ा हो जाए। सरकारी फरमान हुआ है सच बोलो, सरकारी फरमान हुआ है सच बोलो, झूठ ने झूठ से कहा है सच बोलो। भीतर झूठों की मंडी है, भीतर झूठों की मंडी है, और बाहर लिखा है सच बोलो। है सब बोलते हैं सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। कांतिलाल जी, सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, परंतु कौन बोलता है बताइए? बोलता है क्या कोई? नहीं बोलता है, नहीं बोलता है। एक व्यक्ति को मैंने नियम दिया, तुम बाहर की वस्तु नहीं खाना, बाहर की वस्तु नहीं खाना। जी भैया जी, आप तो बस मुझे स्वाध्याय कराइए, मैं आपसे एक नियम लेता हूँ, मैं बाहर की वस्तु नहीं खाऊंगा। अगले दिन मैं आहार को जा रहा था, मैं आतिशी के पीछे पीछे चल रहा था, आतिशी अपनी मुद्रा नहीं करके चल रहे थे। एक समोसे वाली लारी दिखी मुझे, वहीं पर वो व्यक्ति दिख गया। मैंने बोला इधर आ, पूरी क्या कर रहा हूँ? नियम तोड़ दिया तूने? नहीं भैया जी, मैंने नियम नहीं तोड़ा, आपने बोला बाहर का नहीं खाना, मैंने पपड़ी पपड़ी निकाल दी, मैंने मसाला मसाला खा लिया। जय हो पश्चिम काल की, बाहर का नहीं खाना। क्या महावीर जी, बाहर का नहीं खाना? महावीर जी जाग रहे क्या है? अशोक जी कहाँ गए? अनुपस्थित है। जयेश भैया के पिताजी, बाहर का नहीं खाना है। पपड़ी पपड़ी निकाल दी आलू आलू का, मैं तो अंदर का खा रहा हूं। जय हो। इस प्रकार का झूठ, मायाचारी झूठ, इस प्रकार का झूठ किस बात के लिए झूठ बोलते हैं? बुराई मीठी चाहत है, कभी कम नहीं होती, सच्ची कड़वी बड़ी है, वो हजम नहीं होती। बुराई मीठी चाहत है, कभी कम नहीं होती, सच्चाई कड़वी बड़ी है, वो हजम नहीं होती। इसलिए झूठ बोलते हैं, क्योंकि सत्य बोल दो तो मिर्ची लग जाती है। एक व्यक्ति को मैंने उसका सत्य बता दिया, मिर्ची लग गई, दूसरे दिन से आना ही बंद कर दिया उसने। आप ऐसा कैसे बोलते हो भैया जी? मैं इतना धार्मिक हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ, मैं रोज अभिषेक करने आता हूँ, मेरे से एक गलती क्या होगी? आपने तो पकड़ लिया, बस माइक पे बोल दिया। सत्य ही तो बोला, क्या बोला? सत्य ही तो बोला है। एक बार क्या तत्पात सूत्र के लिए बोल दिया, एक बार क्या दोपहर के लिए बोल दिया, क्या एक बार नाटक के लिए बोल दिया। भैया जी ने ऐसा बोल दिया, मैंने तो इसके लिए बोला था, मैंने तो परंपरा के लिए बोला था, मैं तो परंपरा निभा रहा था, मैं तो गाने को देख करके नाटक बनाया था। जैसा गाना लिखा हुआ था वैसा नाटक बनाया था मैंने, तो मेरी गलती क्या है? मैंने तो सत्य बोला, मैंने तो सत्य बोला।
इसलिए सत्य नहीं बोलते। मैं भी पहले दिन लग रहा था महावीर जी, मैं यहाँ पर आया विचार करके आया था कि मैं सबकी पोल पट्टी जानता हूँ। यहाँ पर सबकी पोल, क्योंकि 7 महीने रहकर गए यहाँ पर, सबकी पोल पट्टी जानता हूँ। मैं जा करके आचार्य जी के पास खोलूंगा, और आचार्य जी के पास नहीं खोलूंगा तो प्रवचन में किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ तो बोलूंगा। परंतु यहाँ पर एक व्यक्ति ने आकर के बोल दिया, भैया जी पोल पट्टी नहीं खोलना, नहीं तो हैदरे प्रतापगढ़ की टिकट करा दे तुम्हारी, है रखने भी नहीं आएंगे, टिकट करा देंगे भैया जी, ऐसे बोलते हैं। मैंने डर गया, भैया मैं नहीं बोलूंगा, 10 दिन निकालो शांति से, अपने माथा फोड़ी करो। हैं इनसे ही तो भोजन मिलना है, भोजन किससे मिलना है? इनसे ही मिलना है। फिर इन्हीं की पोल पट्टी खोलो, फिर देखो फिर मुंह था। सच किसी को स्वीकार नहीं होता है, जल्दी से स्वीकार नहीं होता है। एक अम्मा को मैंने बुड्ढी बोल दिया, अब बुड्ढी तो बुड्ढी, अब क्या बोलूं, बुड्ढी नहीं तो क्या बोलूं। मेरे को बूढ़ा मत बोलो भैया जी, बूढ़े होंगे आपके पूर्वज। मैंने कहा मेरे पूर्वज तो बूढ़े ही हैं। बोले नहीं, आप सबके सामने ऐसे बूढ़ा मत बोलो, आप तो प्रवचन में बोल देते हो, बाद में जाके मेरी डिग्निटी गिर जाती है। क्या बोले? डिग्निटी गिर जाती है। ओहो, डिग्निटी बचा रहे हैं क्या? डिग्निटी बचा रहे, डिग्निटी राकेश जी, डिग्निटी गिर जाती है। बूढ़ा बोलते तो गुस्सा आ जाता है। अभी इसी महिला को किसी को बोल दो औरत, इधर आओ, हैं मैं औरत दिख रही हूँ क्या? मैं तो अभी जवान हूँ, हैं अभी चौके में मेरी क्या है, अब कहीं से आदत लग गई है, अम्माओ चुप हो जाओ, अम्माओ चुप हो जाओ। चौके हम अम्मा दिख रहे हैं क्या आपको? हैं अभी तो शादी हुई हमारी। जय हो जय हो। इतना छोटा सा जीव, आप इतने बड़े 5 फुट के, आपको खा जाएगा क्या वो? हैं आरती भाभी खांदू की है, सही बात है, आरती भाभी खांदू की है। बाकी तीनों उठ गई हैं, ये तीनों खांदू की नहीं है ना? हाँ, ये तीनों उठ गई, ये खांदू की है, 2 बैठ गई। आत्मा को जानती है। राहुल भैया बहुत बलवान है आपकी पत्नी, हैं मच्छर से नहीं डरती हो, हैं क्या? तो डिग्निटी गिर जाएगी, सत्य ग्रहण ही नहीं हो पा रहा है। मैं अम्मा दिख रही हूँ क्या आपको? हैं अभी तो मेरे बच्चे भी नहीं हुए हैं, मेरे को अम्मा बोल रहे हो तुम। जय हो। सत्य स्वीकार नहीं हो रहा। एक आदमी मेरे पास आया, रोता आया बेचारा। मैंने कहा क्या हुआ भाई साहब, आओ थोड़ा सा बैठो, धीरज रखो, क्या हो गया? रोना नहीं, वो फूट के रो रहा। बोला भैया जी मेरे 13 साल की साधना खंडित हो गई। मैंने बोला क्या साधना कर रहे थे तुम ऐसी जो तुम्हारी साधना खंडित हो गई? वो रो रहा था, लगातार रो रहा था, जोर से रो रहा था। मैंने बोला क्या हुआ भाई साहब, मुझे बताओ तो सही, क्या हो गया? कौन सी ऐसी 13 साल से साधना कर रहे थे जो तुम्हारे 14वें साल में खंडित हो गई? वो बोले कि मैंने अपने पुत्र को एक बात सिखाई थी कि तुझे जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना है। 13 साल तक उसने कभी झूठ नहीं बोला। मैंने उसको एक अपनी राह पे चलाया था। मेरी एक सपना था कि मेरा बेटा कभी भी झूठ ना बोले, जीवन में एक भी बार ना बोले। 13 साल तक कुछ नहीं बोला, 13 साल तक सत्य ही सत्य बोला, झूठ नहीं बोला, एक भी बार नहीं बोला। तो मैंने कहा क्या हो गया आज उसने झूठ बोल दिया? मैं क्या झूठ बोला? वो गृह कार्य नहीं करके गया था तो स्कूल में तो उसने सच बोला, मेरे पास आके झूठ बोल दिया। मेरे को टीचर का फोन आया हुआ था, मुझे तो पता ही था इसको आज मार पड़ी है, मुझे पता ही था कि मार पड़ी है। तो मैंने उसको पूछा तुझे मार पड़ी? नहीं मुझे मार नहीं पड़ी, मैंने तो होमवर्क करके गया था, मुझे क्यों मार पड़ेगी?
फिर मैंने उस बच्चे को बुलाया, बच्चे तुम इधर आओ। वो आया, भैया को वंदना किया, मैंने दर्शन में शुद्धि बोला। मैंने कहा तूने झूठ बोला, 13 साल तक झूठ नहीं बोला, फिर अब क्यों बोला? उसने बोला भैया जी बहुत परेशान हो गया हूँ, बहुत डर लगता है इसलिए झूठ बोला। मैंने कहा काहे का डर लगता है? वो बोला कि मैं स्कूल में तो सत्य बोला, टीचर ने कहा गृह कार्य किसने नहीं किया, मैं खड़ा हो गया, मैंने वहां पर सत्य बोला, मैंने वहां पर मार खाई और मेरे ही मित्र ने गृह कार्य नहीं किया था, वो बेटा रहा, उसको मार नहीं पड़ी नहीं मार। टीचर भी आज से सरकारी स्कूल के होंगे हैं, तनख्वाह 50,000 की, कॉपी चेक ना करें हैं। तो उसने कॉपी चेक नहीं करी, बस जो खड़े हो गए उनको मार दिया और उसके मित्र ने गृह कार्य नहीं किया था, वो बैठा रहा। बच्चे ने सोचा यहाँ पर सच बोला है, यहाँ पर मार पड़ी, फिर घर जाके बोलूंगा वहां पर भी मार पड़ेगी, तो वहां पर सच बोलने वाला नहीं। तो मैंने उसके पिता को बुलाया, देखो तुम्हारी मार की डर से उसने झूठ बोला है। तो बोले तो आप इसे समझाइए, डर की मार से झूठ नहीं बोला करते हैं। मैंने कहा जब बच्चा समझेगा तब तो समझेगा, पर तुम पहले समझो। अगर बच्चे ने सच बोला है, अगर बच्चे ने कह दिया कि मैंने ग्लास तोड़ा है, अगर बच्चे ने सच बोल दिया है, तो मारना बाद में, उसकी चपेट लगाना बाद में, परंतु एक बार शाबाशी जरूर दे देना कि बच्चे तूने आज सच बोला है, आज मुझे गर्व हो रहा है कि मेरा बच्चा झूठ नहीं बोलता है। एक बार उसे सहला लेना तो उसे सत्य बोलने का कॉन्फिडेंस मिलेगा। उसे समझाना, आप तो डायरेक्ट बोला नहीं कि फड़को हाथ में है। आजकल के में फड़गा भी नहीं लेती, हमारी अम्मा फड़गा लिया करती थी, आपके में क्या लेती है? क्या लेती हो आरती भाभी? इनका तो हाथ ही काफी है, इनको कुछ लेने की आवश्यकता। राहुल भैया इनका तो हाथ ही है, राहुल भैया बहुत सीधे हैं। मैंने शुभ से पूछा एक दिन, देखो कौन ज्यादा प्रिय लगता है? बोले पापा मुझे बहुत प्रिय लगते हैं, पापा मेरे फेवरेट हैं। ले मम्मी का पूछो मत, बस मत ही पूछो तो अच्छा है। मैंने कहा ठीक है नहीं पूछते हैं। सत्य बोला उसका शाबाशी तो दो, उसके बारे में थोड़ी सी अनुमोदना करो, उसको समझाओ बेटा तुमने सच बोला, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी वो गलत किया तुमने, वो गलत बात है, तुम्हें आगे से ऐसा नहीं करना है, परंतु तुमने सच बोला वो बहुत अच्छी बात है, सत्य जीवन में बोलना चाहिए। पिता उस दिन से समझ गए, वो झूठ बोला वो ज्यादा नुकसानदायक नहीं होगा। और एक बार यह ब्रह्म बच्चे के मन में बैठ गया कि झूठ बोलने वालों की जीत होती है, झूठ बोलने वालों की सजा नहीं मिलती है, तो ये संस्कार उसके टूट गए तो सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा। एक बार होमवर्क नहीं करेगा, क्लास का नुकसान हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार कोई और नुकसान कर दिया, गाड़ी ठोक दी, तो कोई बड़ा नुकसान नहीं है। परंतु अगर झूठ बोलने का संस्कार उसमें पड़ गया, अगर ये बात उसके दिल में बैठ गई, अगर ये बात उसके दिल में जम गई, तो आप कभी भी उसे सत्यवादी नहीं बना पाओगे रीना जी, कभी सत्यवादी नहीं बना पाओगे। एक बार सत्य बोले तो एक बार तो उसको सहना देना, एक बार, फिर भले ही उसको समझा देना, जरूर समझेगा। प्यार की बात तो जानवर भी समझते हैं, प्यार की बात तो जानवर भी समझते हैं। ये तो आप ही का पुत्र है, क्यों नहीं समझेगा? सत्य टूट जाता है, सत्य को आप सजा दिया करते हैं, सत्य को प्रताड़ित किया करते हैं। सत्य के साथ ही ऐसा किया करते, इसलिए थोड़ा सा सम्मान मिलने लगे। अगर सत्य बोलने वाले को थोड़ा सा सम्मान मिलने लगे तो सत्य बोलने वालों का ढेर लग जाएगा। अभी तक हमने झूठ बोलने वालों को सम्मान दिया है, जो झूठ बोल रहा है उसको सम्मान दिया है, इसलिए आप झूठ का बोलबाला है। थोड़ी देर, थोड़े समय, थोड़ी दिन, थोड़े साल, थोड़े वर्ष आप सत्य को सम्मान देना चालू कर दे, सत्य बोलने वालों का भी ढेर लग जाएगा। सत्य पर पहले मारते हैं लोग पत्थर। जब भी इस संसार में सत्य का अवतार हुआ है, साथ में कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसा उद्यमी व्यक्ति जरूर पैदा हुआ है उसके विरोध में। हुआ है कि नहीं हुआ? नरेंद्र मोदी खड़े हुए, कौन खड़े हुए?
मोदी सत्यता को, धर्म को लेकर के खड़े हुए, पप्पू खड़े हो गए। जानते पप्पू को? धीमंत की मम्मी। पप्पू को तो हर कोई जानता है। राहुल भैया, मोदी जी खड़े हुए, उनके विपरीत में पप्पू खड़े हो गए। राम के समय में रावण खड़े हो गए, कृष्ण के समय में कंस खड़े हो गए, आदिनाथ के समय में मारीची खड़े हो गए, महावीर के समय में रुद्र खड़े हो गए। अब तो सत्य बोलने वाले व्यक्ति अगर उनका कोई विरोध ना करे तो मन में भी ऐसा लगता है कि मैं सत्य कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, कोई मेरा विरोध ही नहीं कर रहा है यार। ऐसा कौन सा सत्य है, मेरा विरोध नहीं कर रहा, मैं सही तो जा रहा हूँ, कई बार से कुछ गलती तो नहीं हो रही, ये सोचना पड़ता है। विचार करिएगा, जब भी सत्य बोलोगे कोई ना कोई विरोध में जरूर आए। सत्य कहने से मत डरो। सीता को राम लंका से छुड़ा कर ले आए। उसके पश्चात नगर में बातें होने लगी कि सीता रावण के घर में रहकर के आई है, ये स्त्री सही नहीं है, इसका चारित्र सही नहीं है, ये कितने दिन रावण के वहां रही होगी, क्या क्या किया होगा रावण ने इसके साथ, और न जाने सीता ने भी किया होगा, ये तो कुलीन हो चुकी है, ये स्त्री अच्छी नहीं है। राम तो उसको समझते थे, राम तो सीता को अग्नि से भी पवित्र मानते थे, परंतु लोक व्यवहार भी देखना था, राजा राम थे। तो फिर उन्होंने कृतांतवक्र, आर्य सुमंत्र दोनों के साथ में सीता को भेज देते हैं वन में। कहते हैं कृतांतवक्र और सुमंत्र को कि जाओ सीता को जंगल में, बीच घने जंगल में छोड़ आओ, मैं और सीता का अपमान नहीं देख सकता, तुम छोड़ आओ। सीता को अभी पता नहीं है कि मुझे ऐसा छोड़ा जा रहा है। सीता को जंगल में जाकर के सुमंत्र कहते हैं कि माता वन आ चुका है। सीता कहती है मतलब वन आ चुका है, क्या मतलब है सुमंत्र तुम्हारा? आर्य तुम्हारा क्या मतलब है, तुम क्या कह रहे हो? श्री राम ने तो मुझे तुम्हारे साथ धर्म यात्रा करने के लिए भेजा है, तीर्थ यात्रा करने के लिए भेजा है, तुम क्या कह रहे हो? माता, नौकर की यही व्यवस्था होती है, उसे राजा का कहना मानना ही पड़ता है। राम ने तीर्थ यात्रा के बहाने आपका परित्याग कर दिया है। सीता कहती है क्यों मेरा त्याग? मुझे रावण से छुड़ा करके लेकर के आए, अब मेरा त्याग कर रहे हैं, क्यों? तो आर्य बोलते हैं, कहते हैं आर्य कि समाज में ऐसी बातें हो रही हैं। सीता कहती है लोगों का छोड़ो, राम क्या कह रही है मेरे बारे में? आर्य कहते हैं राम तो आपको अग्नि से भी पवित्र मानते हैं, परंतु लोगों के कहने के कारण उन्होंने आपका परित्याग कर दिया है। सीता बहुत अच्छी बात करती है। सीता कहती है, आर्य पूछते हैं कि अब मैं जाना चाहता हूँ, मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ, मुझे राजा की सेवा करने के लिए जाना होगा। आप राम के लिए कुछ संदेश भेजना चाहते हैं, राजा राम को कुछ संदेश भेजना चाहते हैं क्या? सीता कहती है एक संदेश उनसे पहुंचा देना कि मैं उनसे नाराज नहीं हूँ, मुझे उनकी बात का बुरा नहीं लगा, परंतु लोगों के कहने पर उन्होंने मेरा त्याग किया है, लोगों की बातों में आकर के मेरा त्याग किया है। लोग तो क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोग तो कुछ भी कहेंगे, लोग कहे बिना नहीं मानेंगे। मैं यहाँ आ गई हूँ तो क्या नहीं कहेंगे? कहेंगे, लोग तो आज कहेंगे, कल भी कहेंगे, परसों भी कहेंगे। उनके कहने पर उन्होंने मेरा त्याग किया है, परंतु लोगों के कहने पर कभी सत्य का त्याग मत करना, कभी धर्म का त्याग मत करना। ऐसा कह सकती हो क्या आप? हैं? राहुल भैया भी आरती भाभी को किसी उसके साथ में भेज दें, जाओ इसको जंगल में छोड़े आओ। हैं? सनत भैया बोल दे रीना भाभी के लिए कि रीना को छोड़े आओ, हैं? जंगल तो छोड़ो, पियर में ही छोड़े आओ बोल देते हो। सीता सहज, सीता गर्भवती है, गर्भ अवस्था में, क्या सतीश भैया गर्भावस्था थी उस समय में, उस समय उसके पेट में 2 बच्चों का पालन हो रहा है, 2 बच्चे गर्भ अवस्था में, उसको सुनसान जंगल में छोड़ दिया।
ओ सीता कह रही है कि लोगों के कहने पर उन्होंने मेरा त्याग किया है, कोई बात नहीं, मेरा पुण्य होगा, मैं फिर से रानी बन जाऊंगी, मेरा पुण्य होगा, अगर मैं सत्य होंगी तो मुझे जंगल में भी राज्य करने मिलेगा, और अगर मैं झूठी होगी, अगर मेरा चारित्र झूठा होगा तो मैं महल में रहकर भी राज्य नहीं कर पाऊंगी, मैं सत्य हूँ, मैं यहाँ राज कर लूंगी, परंतु उन्हें कह देना लोगों की बातों में आकर के मेरा परित्याग कर दिया है, कोई बात नहीं, चल जाएगा, परंतु लोगों के कहने पर धर्म का सत्य का त्याग मत कर देना। लोग तो कहेंगे, लोग कहेंगे, मन से सत्य बोलना है, मन से बाह्य में सत्य बोल रहे हैं, परंतु अंतर में झूठ की रचनाएं कर रहे हैं, झूठी रचनाएं कर रहे हैं, किसी के प्रति कषाय लेकर के बैठे, मन से सत्य बोलना है। कोई मौन लेकर के बैठ जाए तो नहीं हो जाता कि वो सत्य है, सत्यवादी है, उसके मन में कुछ भी चल सकता है, कुछ भी चल सकता है। जब जब सत्य आता है तब असत्य का जन्म भी हुआ करता है, विरोधी का जन्म भी हुआ करता है। जब जब आप सत्य बोल रहे हैं, जब जब आपके प्रति विरोधी खड़े हो रहे हैं, जब जब आपके प्रति दुश्मनी खड़े हो रहे हैं, जब जब महावीर जी, जब जब आपके विरोधी व्यक्ति खड़े हो रहे हैं, जब जब रमण लाल जी आपके विरोध में कोई व्यक्ति खड़ा हो रहा है, जब जब आपको पत्थर दिखाने वाले व्यक्ति खड़े हो रहे हैं, समझ जाना मैं सत्य की राह पर चल रहा हूँ, मेरे जीवन रूपी वृक्ष में सत्य रूपी फल लगने वाले हैं। जिन वृक्ष पर फल होते हैं उसी वृक्ष पर लोग पत्थर मारा करते हैं, जहाँ सत्य होता है वही लोग पत्थर मारा करते हैं, विरोध किया करते हैं? नकली सोने को कोई तपाया करता है क्या? नहीं तपाता, असली सोने को तपाता है? असली हीरे को तराशा जाता है। प्योर घी बनाना है उसे और करते कि नहीं करते? क्या करते हैं? मेरे सामने देख रहे, मैं कोई रसोईया हूं क्या? मेरे सब भनेत्री मेरे सामने देख रहे, बोले आप ही बता दो क्या करते हैं। मुझे क्या पता तुम क्या करती हो, बताओ। घी निकाला है कभी? हमारी सागवाड़ा वाले तो निकालती हैं, यहाँ वाले निकालती कि इनसे निकलवाती हैं? आप लोग निकालते नहीं? बिना भाभी निकालते हो? सही में घी निकालते कि उनका तेल निकालते हैं? आज तो इन तीनों को लग रहा है कि आज हम प्रवचन में कहाँ आ गए, हमारा तो वैसे ही सूतक था, चटाई पे बैठना भी नहीं। भैया जी आज तो हमें पे ठोके जा रहे हैं। क्यों ठोके जा रहे बताऊं? क्योंकि आज इन लोगों का ही नाटक था, आज कुछ कार्यक्रम नहीं है, आज इन लोगों का नाटक कैंसिल हो गया, तो आज है लेक्चरर साहब की बहू बड़ी वाली, अपने तो नाम तो जाने नहीं है। सही बात है। जो प्योर घी होता है उसे तपाया जाता है, जो चांदी होती है उसे तपाया जाता है। नकली को तो लोग ऐसे ही छोड़ दिया करते हैं। छोड़ दिया करते हैं कि नहीं छोड़ दिया करते? हमें एक बहुत ही हास्यप्रद किस्सा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। एक पॉइंट और लेना था मुझे प्रवचन में निर्माल्य को लेकर के। आज पर जिन लोगों को सुनाना है, ऐसा तो नहीं सभी को सुनाना है, परंतु सबके लिए उपदेश था, तो निर्माल्य का अपन कल टॉपिक लेंगे। निर्माल्य के बारे में सुनाना था, सुनाना मतलब प्रवचन करना, सुनाना वो सुनाना नहीं हो जाए फिर वो वाला सब समस्या है बहुत सारी, पूरा क्लियर करके बोलो, नहीं तो हैदरी कमरे पे पहुंच जाएंगे। लेकिन आपने सुना दिया, हमको वो संभल के चलना पड़ता है। तो प्रवचन निर्माल्य पे करना था। निर्माल्य द्रव्य क्या होता है, उससे क्या बनता है, क्या पाप मिलता है, क्या होता है, उसका टॉपिक अपन कर लेंगे। एक बहुत ही अच्छा चुटकुला है, समझ लो, और उसके पश्चात खत्म करेंगे। अकबर ने बिरबल को बुलाया। किसने बुलाया? अकबर ने बिरबल को बुलाया। बोले हथेली पे बाल क्यों नहीं होते? हथेली पर बाल क्यों नहीं होते? दीपन हथेली किसको कहते हैं? हाँ, वेरी गुड।
हथेली पर बाल क्यों नहीं होते? तो बिरबल कहता है कि आप बहुत सारा दान देते हैं इसलिए आपकी हथेली में बाल नहीं है। चलो मैं बहुत सारा दान देता हूँ, बिरबल तुम्हारे हाथ में क्यों नहीं, क्यों हथेली में क्यों बाल नहीं है? क्या 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 समझे जयेश भैया के पापा? बिरबल तुम्हारे हाथ, तुम तो दान नहीं देते, तुम्हारे हाथ में बाल, हथेली में बाल क्यों नहीं है? बोले भाई साहब आप दान देते हैं, मैं दान लेता हूँ, इसलिए मेरे हथेली में बाल नहीं है। फिर भी अकबर समझ गया, फिर भी अकबर ने एक और प्रश्न पूछा, अगर मैं दान देता हूँ, मेरी हथेली में बाल नहीं है, तुम दान देते हो, लेते हो, तुम्हारी हथेली वाली मोहन कॉलोनी वालों के हाथ में बाल क्यों नहीं है? ये ना तो दान लेते हैं ना दान देते हैं। मैंने बोला इनके आप दोनों को, अपन दोनों को देख देख कर खुजा रहे हैं हथेली, इसलिए इनके हाथ में बाल नहीं है। अपन दोनों को देख रहे हैं, दान देने वाले को देख रहे हैं, दान लेने वाले को देख रहे हैं, ये हथेली खुजा रहे हैं, इनके हाथ में बाल नहीं है। उत्तम सत्य ये नहीं था, उत्तम सत्य ये तो ऐसे आनंदमय है। कभी कभी हो जाना चाहिए, आनंद भी रहना चाहिए, महोत्सव होना चाहिए। मुनिराज कभी भी उदास नहीं दिया करते हैं, उदासीनता। मूर्ति कभी देखी है उदास आपने? कोई मूर्ति, पुरानी मूर्तियां देखो आप, कितनी शानदार शानदार मूर्तियां, कर्नाटक में जाके देखो, तमिलनाडु, मुस्कुराती होती है, मुस्कुराती है मूर्तियां हैं। मुनिराज कभी भी उदासीन नहीं। आचार्य पहले में आया था तो मतलब मेरा भोजन आप देखो, भोजन की थाली और मैं, थाली आ जाए उसके बाद में मेरी नजर ऊपर नहीं उठती थी, मैं नीचे ही। कम से कम 4 महीने तक उदयपुर में मैं पूरे परमानेंट मैंने घर का त्याग कर दिया। आचार्य का संग, हम तब बहुत सारे दीदी भैया थे, सब एक साथ भोजन करते थे। बोलते उमंग भैया भोजन करते पूरी थाली नहीं घुस जाते, उनको रोटी चाहिए तो मांगते भी नहीं है, उनको कोई दे दे तो ठीक, नहीं दे दे तो। जिन संग से आए थे उस समय ऐसा ही सीखा था, भैया अपने को नहीं, किसी और को नहीं देखना, अपनी थाली को देखना, आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, नमक और पानी के अलावा कुछ नहीं मांगना। तब ऐसा ही करते थे, कुछ नहीं मांगते थे, एकदम नासा दृष्टि, जरा भी नहीं हंसते थे, चुटकुले भी नहीं सुनाते थे, एकदम शांत प्रवृत्ति। आचार्य बोलते थे तुम तो बैठते हो तो लगता है कोई मुर्दा बैठा है? ऐसी रोतड़ी मोतड़ी लेके आते हो, रोतड़ी सूरत कौन? मेरे से तब कोई जुड़ता भी नहीं था, कोई पास में आके बैठता नहीं, भैया जी तो मुंह चढ़ा के बैठते हैं, फिर अपन बैठो, फिर अपन उनके साथ मुंह चढ़ाए हो जाओ, क्या मतलब है? एक के बने दो, कोई नहीं आता था। अभी तो बहुत सारे बच्चे आते हैं, अभी प्रतापगढ़ में कम से कम 10 बच्चे आने लगे, रात को उनको भगा भगा के, धक्का मार मार के निकालना पड़ता है? यहाँ पर तो आपको पता ही है कमरे में कितना उधम होता था, तो कोई आता ही नहीं था, उदासीन बैठा रहता था। मैं यही समझा था कि उदासीन मार्ग है, उदासीन रहना होता है, आनंद नहीं होता है, एकदम उदासीन मार्ग है। मैं नया नया सा था, 14-15 साल की उम्र थी, कच्ची सी उम्र थी, कुछ नहीं आता जाता था, एकदम बैठा बुद्धू सा बैठा रहता था। तो आचार्य श्री बोले उदासीनता का मार्ग नहीं है, ये तो उत्सव का मार्ग है, ये तो महोत्सव का मार्ग है, जहाँ पर कोई जीव अगर मृत्यु को भी प्राप्त होता है तो वो भी महोत्सव बन जाया करता है। उदासीनता का मार्ग, आनंद में रहो, अपने में रहो, अनुकूल रहो, प्रतिकूल में परेशान मत हो, अपने में रहो, आनंद में रहो। तब से मैं आनंद में आने लगा, तब से मैं इतना बोलने लगा कि आचार्य तो भी मोड रियलाइज नहीं है। आचार्य बोले तुमको तो एक बार चाबी घुमाई, तुम तो चालू ही हो गए हैं, तुम तो फिर भी आनंद में रहते हैं। आनंद में रहने से बहुत ही लाभ है। डॉक्टर भी कहता है हंसना चाहिए, परंतु मोहन कॉलोनी वाली महिलाएं बहुत ये हैं, पास वाली हंसेगी तो मैं हंसूंगी, वरना मैं नहीं हंसूंगी, फिर मैं अकेली हंसूंगी, फिर सब देखेंगे, अच्छा लगेगा है। इसलिए सभी, समय तो ज़्यादा हो चुका है, आज आपका समय ज़्यादा ले लिया। बोलिए परम पूज्य आचार्य गोविंद श्री सुंदर सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की